लोग डिस्कस कर रहे हैं आज रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल ई एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हमें यहां पर डिस्कस करना है। ई, वी और आर में रिलेशन। पीछे हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन कर दिया है। फिर भी एक बार सुन लीजिए, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट चार्ज की फ्लो में ऑफर करता है। व्हेन द चार्ज फ्लोज बिटवीन द प्लेट्स इनसाइड द सेल, then the electrolyte also resist the motion of the charge. This resistance is known as internal resistance of the cell. सेल में मैंने उस दिन बताया था आपको कि ये सेल की दो प्लेट्स हैं, इनके बिटवीन जो इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट करेगा उसका होगा जो रेजिस्टेंस, उसी को हम स्मॉल आर बोलते हैं। कुछ फैक्टर्स बताए थे, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लाइफ पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करेगा, और भी तमाम फैक्टर्स लिखाए थे। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है एक्चुअल में इस जगह पर होता है यहां, लेकिन जब सर्किट में हम यूज करते बनाते हैं तो कभी यहां नहीं शो करते हैं। हम कहां शो करते हैं जरा इसको समझ लो। ये बिग प्लेट जो होती है वो पॉजिटिव होती है और जो स्मॉल है वो निगेटिव होती है। हम इसके पास यहां पर एक स्मॉल आर शो करते हैं और इसका ईएमएफ ई शो करते हैं और ऐसे डॉट डॉट एक बॉक्स बना देते हैं। दिस इज द सिंबल, सर्किट सिंबल ऑफ द ईएमएफ। दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ द सेल। ईएमएफ और आर के साथ कुछ राइटर्स इस सिंबल को कुछ इस तरह से भी बनाते हैं, वो भी एक पैटर्न सही है। स्मॉल आर को यहां बना देते हैं और ईएमएफ को यहां बना देते हैं और इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं ऐसे। एक्चुअल में जो स्मॉल आर है वो यहां भी नहीं होता और यहां भी नहीं होता है, होता है इन प्लेट्स के बिटवीन है। लेकिन प्लेट के बिटवीन बना देंगे तो कंफ्यूजन ये होगा, लोगों को लगेगा दोनों प्लेट्स आपस में एक रेजिस्टेंस से ज्वाइन है। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए बिटवीन जो रेजिस्टेंस होता है उसको बाहर लिख दिया जाता है या फिर ऊपर बना दिया जाता है। ये थोड़ा सा सिंबल में समझ लें क्या सेंस है इनका। स्मॉल आर है तो हम यहां बना दें, ये भी तरीका सही है। यहां बना दें, ये भी तरीका सही है। लेकिन ये स्मॉल आर यहां का नहीं होता है, सेल के बाहर नहीं होता है, इंटरनल है ना, बिटवीन द प्लेट्स होता है। बट बनाते नहीं हम बिटवीन द प्लेट्स है, इस चीज को समझ लें। इसके अतिरिक्त हमारा यहां देखिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का। एक स्विच लगा लीजिएगा आप की आर, जो यहां पर रेजिस्टेंस है कैपिटल आर एक्सटर्नल, इसके लिए जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल की तरह कंसीडर करेंगे। ये वी सिंबल रखेगा। ये इंटरनल मतलब इंटरनल ईएमएफ है या ईएमएफ ऑफ द सेल है कैपिटल ई। हम यहां पर ये जानना चाहते हैं कि जब यहां से कोई चार्ज मूव करके बाहर आएगा और पूरे सर्किट में ट्रेवल करके सेल के अंदर भी ट्रेवल कर लेगा तो टोटल जो वर्क डन होगा, मैंने पीछे डिस्कस किया ईएमएफ की डेफिनेशन। ईएमएफ एक्चुअल में होता क्या है, बात समझ लें। ईएमएफ क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम पे इसको डिस्कस किया है। एक्चुअल ईएमएफ इज द वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी यूनिट चार्ज इन द होल सर्किट इंक्लूडिंग सेल। बस मेन वर्ड ये ध्यान देना, इंक्लूडिंग सेल। इसमें जो वर्क डन होगा यूनिट चार्ज को ट्रेवल कराने के लिए वो बोला जाएगा ईएमएफ। मतलब कहने का सुनो, मैंने अगर वर्क को सोचा तो ऐसे कह सकते हैं, जो वर्क डन टोटल किया जाएगा चार्ज पर वो 2 स्टेप्स में ब्रेक हो सकता है। जैसे सेल के बाहर का टोटल वर्क डन देखो, वर्क डन एक्सटर्नल सर्किट में, जो वर्क डन एक्सटर्नल सर्किट में होगा वो, और प्लस वर्क डन इंटरनल सर्किट में। एक्सटर्नल मतलब प्लेट से बाहर पूरा हिस्सा। तो सेल एक्चुअल में यहां से शुरू हुआ और यहां तक है, इस तरह सोचा गया है। डॉट डॉट जो बनाया है ये सेल के अंदर से कंसीडर है पूरा हिस्सा। तो इस जगह से लेकर के इस जगह तक टोटल रेजिस्टेंस आर काम कर रहा है।
उस पे जो वर्क डन होगा उसको हम W एक्सटर्नल कहेंगे। जो वर्क डन सेल के बिटवीन हो रहा, प्लेट्स के बिटवीन हो रहा, इनसाइड द सेल हो रहा, उसे हमने इंटरनल कहा। इन दोनों का जो सम है वो टोटल वर्क डन होगा। वैसे वर्क का एक फार्मूला आप लोगों ने कभी सुना होगा, पीछे पढ़ा चुका हूं, W = VIT, ये आपने जरूर सुना होगा। वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, W = VIT। या पावर का फार्मूला सुना होगा, P = V × I होता है, और पावर होता है क्या, W/T। तो V × I, तो W = क्या बन गया, VIT। यहां पर हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। तो इस टोटल के लिए ईएमएफ जिम्मेवार है, जो पोटेंशियल होता है वहां ईएमएफ बोलेगा टोटल के लिए। तो VIT की जगह यहां यूज करूंगा मैं EIT। EMF मींस वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज टू कैरिंग फ्रॉम इनसाइड द सर्किट इंक्लूडिंग द सेल। इसलिए हमने इसको कैपिटल E के साथ V नहीं यूज करके E इस्तेमाल किया है। एक्सटर्नल का जो वोल्टेज है वो V है। जब एक्सटर्नल वर्क डन निकालेंगे तो हम लोग V लेटर यूज करेंगे। और बिटवीन द प्लेट्स अगर वर्क डन की बात करूं मैं, बिटवीन द प्लेट्स वर्क डन होता है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। किस पर होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे। आप यूज कर सकते हो फिलहाल इस तरह का ही फार्मूला, VIT स्मॉल लेटर ऑफ V, लेकिन V को हम कन्वर्ट कर रहे हैं IR में। किसमें, तो इस स्मॉल V को जब I × R कर दोगे तो ये बन जाएगा I² स्मॉल RT। इस जगह गौर करिएगा, ये भी वर्क डन के लिए फार्मूला हो गया। ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस वर्क डन ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो W इंटरनल हो गया। ये एक्सटर्नल सर्किट का है VIT, और ये नेट हो गया उसका टोटल दोनों का मिला के EIT। IT देखिए यहां से कॉमन है, कैंसिल कर दीजिएगा। अब रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, E = V + I स्मॉल r। एक इक्वेशन हमारी जिसमें E भी है, V भी है और स्मॉल r भी है, निकल आया। हेडिंग में ये तो कहा मैंने, रिलेशन बिटवीन E, V एंड स्मॉल r। ये चार्जिंग का सिचुएशन है या डिस्चार्जिंग का, ये और समझ लेते हैं। देखिए यहां EMF ग्रेटर है और एक्सटर्नल वोल्टेज लेस है। जब भी बैटरी का अपना टोटल वोल्टेज ग्रेटर होगा और बाहर सर्किट का पोटेंशियल डाउन होगा तो ये करंट विथड्रॉ करेगा, बाहर निकालेगा। ये डिस्चार्जिंग की कंडीशन है। किसकी है, हाँ, ये डिस्चार्जिंग के लिए इक्वेशन यूज होगी। यानी जब डिस्चार्जिंग होती है, ध्यान रखना, तो EMF की वैल्यू हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल से ग्रेटर रहती है। भाई टर्मिनल में जब कुछ ऐड किया तब वो इक्वल हुआ जाके EMF के। इन दिस सिचुएशन EMF इज ग्रेटर देन वोल्टेज, डिस्चार्जिंग की कंडीशन है। अगर यही हम चार्जिंग के लिए बोलते तो E = V - IR होता। दिस इज द कंडीशन ऑफ चार्जिंग। ये दो फार्मूले हमें तैयार करने हैं, एक चार्जिंग के लिए और एक डिस्चार्जिंग के लिए। जिनको नोट करना वो नोट कर लें। इसी फार्मूले से थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे। देखिए हम क्या कर सकते हैं, E = हमारे पास आ चुका है, V + IR तो आ चुका है। ये जो V है टर्मिनल पोटेंशियल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग होता है। इसको IR ओम्स लॉ से ओपन कर सकते हो। E = IR + IR, तो E = I कॉमन ले लो, R + R, ये उधर पास कर दो, डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो करंट का एक फार्मूला कभी कभी हम लोग इस तरह का इस्तेमाल करेंगे, E/r + R। इसको भी नोट कर लो जरा, इसको नोट करना हो। इस तरह एक और हम फार्मूला बना सकते हैं। देखो इसी से फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे हम। एक और क्या फार्मूला बन सकता है, मैं उस पर बात करता हूं। देखो वहां से स्मॉल r को बनाना चाहता हूं, तो देखो E - V = IR हुआ, I × स्मॉल r। और इस I को हम इन टर्म ऑफ V लिख सकते हैं। V = IR होता है, V = तो I = V/R नहीं लिख सकते इसको, I को V/R × स्मॉल r। इस V को पहले उधर ले जाओ और R को उधर ले जाओ, तो स्मॉल r = आ जाएगा कैपिटल R/V इन ब्रैकेट E - V। बताओ अच्छा, इस
V को अंदर डिवाइड कर दो ब्रैकेट में, तो स्मॉल r इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट E बाई V माइनस 1। ये स्मॉल r निकालने का एक फार्मूला है, जब हम पोटेंशियोमीटर पढ़ाएंगे आपको उसके एप्लीकेशन में इस फार्मूले का यूज करेंगे।